तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है सत्र में? जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था, कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। पाकिस्तान के अंदर जाकर के सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक, जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है, उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक, कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है, वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रात देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे सीमा पर वार किया, लेकिन हमने उनके सीना पर वार किया है। देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा है जब तक पहलगांव हमले के दरिंदे जिंदा है। देखिए इसको लेकर के जब अभी जदयू के कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं संजय झा, उनसे सवाल किया गया। देखिए जवाब देते हुए संजय झा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आतंक के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सिंधु का पानी जो रोका गया है वो वैसे ही रुका रहेगा और जो भी लगातार इन दिनों कदम उठाए गए हैं वो जारी रहेगा। और वहीं कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से ट्वीट किया गया है और जो हमला किया गया है उस पर भी जवाब देते हुए क्या कुछ करे संजय झा, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कल साफ कहा है कि जो उद्देश्य था जब पहलगांव में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक, जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है, उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक, कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है, वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया है इसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग। इस बात के सत्र भाई क्या करना है सत्र में? जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था, कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया, वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म करना।
और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम में, लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है और ये भी लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहां सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहां तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। अंतिम सवाल तो आपने सुना कि साफ तौर पे संजय झा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने दीजिए, लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए हर एक चीज़ का जवाब दिए है, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया है और पाकिस्तान को भी सीधे तौर पे चेतावनी भी दिए हैं और साफ साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। आतंक जहाँ से पैदा होगा उस ज़मीन को नस्तानाबूद कर देंगे, मिटा देंगे और कदम भी लगातार हमारा देश जो है वो बढ़ाते रहा। वहीं सेना के मनोबल को भी उन्होंने बढ़ाया। तमाम चीज़ पर क्या कुछ कह रहे थे संजय झा, आपने खुद सुना है। आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।